हमारी आज की कहानी आपने ना ही कभी देखी होगी और ना ही कभी सुनी होगी। दोस्तों, ये कहानी जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना। ये कहानी एक छोटे से गांव की है। गांव छोटा था, इतना छोटा कि उस गांव में मुश्किल से 40-50 की बस्ती थी। वो रात अमावस्या की थी। अंधेरा बहुत घना था, इतना घना कि छाया भी साथ छोड़ दे। आसपास कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और बीच बीच में कभी उल्लू की तो कभी कुछ अजीब आवाजें आ रही थी। इतना डरावना माहौल था कि वहां कुछ पल भी खड़ा होना बेहद मुश्किल था। इसी बीच एक कार एक सुनसान घर के पास आकर रुकी। गाड़ी में से एक आदमी एक औरत को बालों से घसीटते हुए उस घर की ओर आगे बढ़ा। उस घर की खिड़की और दरवाजे में से थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहां कोई चूल्हा जल रहा हो। उस औरत का नाम पायल था और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसी का दोस्त बद्री था। बद्री पायल को लेकर जैसे ही उस घर के दरवाजे के पास पहुंचा, पायल अंदर का नज़ारा देख समझ गई कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। अंदर एक यज्ञ कुंड था। उसके पास एक तांत्रिक बैठा था और उसकी सहायता के लिए 2 आदमी और थे। बद्री को देखकर तांत्रिक बोला, जल्दी करो, हमारे पास समय कम है। बद्री ये सुनकर जल्दी से पायल को यज्ञ कुंड के पास ले गया। तांत्रिक के एक शिष्य ने बद्री को एक तेज धार तलवार दी। ये देख पायल को पुरानी सारी बातें याद आई कि कैसे वो इस शहर में नहीं आई थी। उस समय उसके कोई दोस्त नहीं थे। बद्री उसी के पास एक अपार्टमेंट में रहता था। आते जाते कैसे वो लोग एक दूसरे को कई बार मिलते थे। एक बार बद्री ने ही सामने से आकर उससे दोस्ती का हाथ बटाया था। देखते ही देखते वो दोनों गहरे दोस्त बन गए थे। आज पायल को समझ में आ रहा था कि बद्री ने क्यों उसके साथ दोस्ती की थी। बद्री ने बिना समय गवाए पायल को जमीन पर फेंका और उस तलवार से पायल का सर एक झटके में अलग कर दिया। पायल के धड़ से खून के फव्वारे निकल रहे थे। बद्री ये सब देख जोर जोर से हंसने लगा। उसको हंसता हुआ देख तांत्रिक बोला, ज्यादा खुश मत हो, अभी एक और बलि देनी बाकी है तुम्हें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।